उसकी बहुत ज़रूरत मुझे है, और उसकी ज़रूरत अगर आपको याद रही तो बहुत बरकत मिलेगी। क्योंकि इन बातों को जो भूल जाता वो भटकता फिरता है, और फिर उसके बाद जो मर्जी करे, आखिर में उसको यही दिखाई देगा कि ओहो क्या करा मैंने, सारा वक्त निकल गया, सारा खर्च कर लिया, उधर बर्बादी बर्बादी दिखाई देगी। लेकिन जो इन बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ याद रखते हैं, तो वो जाके फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि और कहते हैं वाह वाह खुदा, कहाँ घूरे पैर से मुझे तूने उठाया, कहाँ उस गंद में से उठा के यहाँ पहुँचा दिया। उनके पास शुक्रगुजारी होती है, शुक्रगुजारी की इबादत है। तो मैं आपको खूब बताता हूँ कि एक आखिरी दिन आ रहा है जिसमें आपकी मुंह पे जय जयकार होगी और जय जयकार ही रहेगी। तो वो कैसे होता है? तो देखो मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखते जाओ। आप जो बुलाए हुए हो, यहाँ लूका की इंजील में, मती की इंजील में एक जगह लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुजीदे थोड़े हैं। ये 22वां बाब है, मती की इंजील 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदे थोड़े हैं। सबको खुदा ने बुलाया था, कन्वेंशन में आपने सबको दावत दी। कितने लोग जो आ गए थे वो जय जयकार करते गए हैं। लेकिन ये जो बरगुजीदे होते हैं वो कौन से होते हैं? पंजाबी में जरा पढ़ना पादी साहब। 24वीं आयत। बुलाए हुए बहुत हैं, सबको बुला हुआ है। एक 22वां, मती 22-24, इसको है 14। हाँ, भूलना नहीं इसको, इस बात को जो आज आप सुन रहे हो। मैं शायद खुदावंद आपको याद दिलाएगा जरूर बाद में भी, लेकिन इसको भूलना नहीं। 14वीं आयत पढ़ना। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹੀ। चुने बुलाए हुए होते हैं, उनमें से किसी को चुन लेता वो। अब कितने लोग यहां पर आए थे? आप भी गए थे, आप यहां बरसों से आ रहे हैं, बहुत से नए हैं। तो वो जो चुने हुए लोग हैं वो कौन से हैं? जो जानते हैं कि मुझे अलग कर लिया उसने। चुनने का मतलब ये होता है कि मैं यहां खड़ा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा इधर आ जा, तू इधर आ जा, इधर आ जा, यहां खड़ा रहे। उधर बहुत भीड़ है, उसमें से आपको अलग करके इधर लाके खड़ा कर दिया और कहा कि अब मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है और कैसे होगा। वो चुने हुए लोग होते हैं, उनको कहते हैं बरगुजीदा और चुने हुए। उनकी जिंदगियों में ये 4 बातें हैं जिनको उसने बुलाया है। तो ये जो मती की इंजील और 28वां बाब है, मती की इंजील उसका 11वां बाब और 28 से 20 तक जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो हमारा सारा जोर इस पर होता, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, है कि नहीं? मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वहां जान का आराम बताया, तुम्हारी जान आराम पाएगी, मन का चैन मिलेगा। लेकिन एक जो चुने हुए हैं उनको यह बात दिखाई देती है। जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ये जुआ लेने वाले बहुत थोड़े हैं। चैन के पीछे सब हैं, चैन मिले, आराम मिले, दुनिया की बातें सारी हमारे घर में जमा हो जाएं। अच्छा खुदा देता है, चंगाई भी देता है और सोने चांदी से भी महरूम नहीं रखता, जो कुछ चाहिए देता है, दुआ का जवाब देता है। लेकिन बुलाए हुए जो लोग हैं, जो चुन लिए गए, वो इसलिए नहीं बुलाएगा कि भाई वो हमेशा के लिए उनको पास सभी कुछ होगा, वो बेचारों को कभी भूख नहीं लगेगी, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी तंग नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो कहता मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। चुने हुए जो लोग हैं उन्हें वो एक और चीज दे देता, वो होता है जुआ। आपने हिंदुस्तान में देखा जब जानवर के ऊपर जुआ पड़ जाता, जोला, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? एक बैल जो है वो खुला हुआ है, एक है उसके ऊपर डाला हुआ है उन्होंने, तो दोनों में क्या फर्क है? वो बैल अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाए, जिधर मर्जी चुगले, भागा फिर रहा, कि इधर मुंह डाल रहा, कभी उधर खा रहा, सब उसको पूरी आजादी है, जो मर्जी करे, जो मर्जी खाए, जहां मर्जी जाए। लेकिन जिसके पड़ गया है वो, तो उसको तो वहीं जाना पड़ेगा जिधर वो मालिक लेके जा रहा है। ये भूलना नहीं कि जिस पर जुआ नहीं है उसे जान का आराम भी नहीं मिलेगा कभी। जिसके ऊपर वो जुआ नहीं पड़ा ना,
और जिसने ये नहीं सीखा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में। कितने लोग यहां पर आए हैं, चैन पाया उन्होंने, जुआ नहीं पाया उन्होंने। लड्डू ले आए, उसके बाद यहां यीशु मसीह लड्डू खाता नहीं, हम लोगों ने खा लिए थे, आप लोग खा लेते होगे, लेकिन वो जुआ ना लेके गए। जुए का मतलब ये होता है कि आज से आए खुदावंद मैंने यही दुआ करनी, प्रभु जी मेरी मर्जी ना पूरी होने देना, मैंने अपना सत्यानाश कर लिया पहले अपनी मर्जी पूरी करके, अब मैं तेरी मर्जी के पीछे चलना चाहती हूं, जो तू कहेगा वो करूंगी, जहां भेजेगा वहां जाऊंगा। ये जुआ ले लो भाई, तब मिलेगा जान का आराम, क्योंकि फिर आखिर में जाके आपको पता लगेगा उस जुए का कितना फायदा हुआ है, क्योंकि जिसके ऊपर जुआ मिला है वो जंग में है। जब जुआ मिलता तो आप इसलिए जुआ मिलता था कि जंग हो। ये मसीही जिंदगी एक जंग है, बहुत जबरदस्त जंग है, अंदर भी जंग होती है। देखो ना कितने लोग हैं जो यहां पर भाई है नहीं वो यहां इस वक्त, लेकिन उनको मालूम है कि कितनी मुसीबत थी, उनको आदतें थीं, बुरी बातों की आदतें पड़ गई थी, औरतें थीं, उनको पता था कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को धोखा नहीं देना चाहिए, हम झूठी पर्ची नहीं बनानी चाहिए, हमें इस किस्म की चीज़ें थी। और जब उनको ये बताया गया कि अब तुम्हारे ऊपर जुआ पड़ गया है, तो जंग शुरू हो गई अंदर, मैं करूं कि ना करूं, ये अगर मैंने कर लिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अंदर से जंग शुरू हो जाती है, मानूं के ना मानूं, मानूं के ना मानूं। और पौलुस रसूल ने 7वें बाब में, 6, 7, 8वें बाब में रूमियों में यही बताया हुआ, और आखिर तंग आके कहता हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं, क्या करूं मैं। वो कहता जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो तो कर नहीं पाता, और जो मुझे करना नहीं चाहिए वो मुझसे होता है। तो अब जंग शुरू हो गई, अंदर लड़ाई शुरू हो गई, ऊपर से शैतान की मुसीबत है, वो तंग करता है। देखो जरा मैं आपको हवाला दिखाता हूं, जरा देखो 2 करंथियों और 10वां बाब और तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। 2 करंथियों 10वां बाब और 3री आयत से, क्योंकि अगरचे हम जिस्म में, हाँ भाई लखवीर पढ़ना इसको अगर मिल गया तो। संसार विच रह रहे हैं, पर साडा युद्ध संसारक नहीं है, साडे लड़न वाले हथियार भी संसारक नहीं हैं, जिन्हां दे नाल कोई जित्या जा सकता है। उसे दी मदद नाल असीं झूठे तर्क दा नाश करदे हां, परमेश्वर दे ज्ञान दा मुकाबला करन वाली हर तरह दी मुश्किल नूं हल करदे हां, अते इस तरह असीं हर विचार तो कैदी बना के उसनूं मसीह दे आज्ञाकारी बनाउंदे हां। अगर आप इस बात को समझ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना मुश्किल होता है जब घर के रिश्तेदार आपको पीछे पड़ जाते हैं और कहते भाई ये काम कर, वहां चलने में तेरी क्या मुसीबत है, अरे तू सर झुका ले, वहां तेरा क्या नुकसान हो जाएगा तेरा। मुझे मालूम है जिन लोगों ने शुरू में यहाँ पर खुदा उनको कबूल किया था, उन्होंने कितनी गालियां खाई थी और कितनी मुसीबतें उन पर आई थी, इसलिए कि उन्होंने मना करना शुरू कर दिया था कि अब हम किसी चीज़ के सामने सर नहीं झुका सकते। औरतों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था ये करना कि जी अब हमने रिश्वत दे के वो कागज़ नहीं लेना जिससे हमारी नौकरी लगेगी। ये बड़ी मुसीबत उन बेचारों के लिए थी और अभी भी होगी। और जो भी अपने ऊपर जुआ लेगा उसको मुसीबत हो जाएगी अंदर के, मैं ये कैसे इससे लड़ूं, एक अंदर युद्ध शुरू हो जाता है। वो शैतान अंदर से कहेगा कोई हर्ज नहीं, सारी दुनिया के लोग ऐसे कर रहे हैं, हमने बहुत ईसाई देखे वो भी ऐसे ही करते हैं। आपने ईसाइयों पर ईमान अगर लाए हो तो आपको कख नहीं मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला कर रहे हो तो वो जुआ डाल देगा आपके ऊपर, और जुए की वजह से इस जंग में आप होगे, और रात दिन आपके लिए मुसीबत ये होगी कि बाहर से शैतान आपको तंग करेगा, अंदर से आपका मन आपको तंग करेगा, फिर आप किसके पास जाओगे। तीसरी बात जो खुशी की खबर यह है कि जिनके ऊपर जुआ है, जो इस जंग में है, उनकी जीत होगी, हमेशा हमेशा जीत होगी उनकी, आखिरकार उनकी जीत होगी। 1 करंथियों 15 बाब और 57 आयत, 1 करंथियों 15 बाब 57 आयत। और कोई बहन निकाले कोई ये वाला हिस्सा, रूमियों 8वां बाब
36 से 39 तक पढ़ना। भाई पढ़ेगा 15, पहला करंथियों 15:57। देखो जीत है उनके लिए जिनके ऊपर जुआ है, बेशक उनके ऊपर जंग है, लड़ना पड़ेगा आपको, हटना जाना पीछे कि जी अब कैसे होगा। अरे आपको पता नहीं है कि कैसे कर देगा वो आपका काम। जो लोग मसीह में बढ़े नहीं है वो लोग हैं जिन्होंने खड़े होकर यूं नहीं कहते कि देखो जी बस ये मैंने फैसला कर लिया, आप जो मर्जी करो, मैंने नहीं यहां से हटना, जो भी मेरा नुकसान हो सो हो, मैंने नहीं करना ये काम। मैं आपका आदर करती हूं, मैं आपका सब कुछ करने को तैयार हूं भाई साहब, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता, ये गलत है, झूठ है, आपको भी मालूम है कि झूठ है, आपको भी मालूम है कि ये काम अच्छा नहीं है, मेरे ऊपर जुआ पड़ा हुआ है यीशु का, मैं नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता उधर, मुझे उस रास्ते पे चलना जो मुझे लेके जा रहा है। मुझे मालूम है ये जंग है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि इसके आखिर में जीत है। 34वां बाब जबूर का और उसकी 5वीं आयत में लिखा, उन्होंने उसकी तरफ नजर की ऐसे में कि जब कोई साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं। लिखा उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, जीवित उज्जवल हो गए उनके मन। और पंजाबी में लिखा उन्होंने मुंह कदे काले नहीं होंगे, मुंह काले कभी नहीं होंगे। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी, शर्मिंदगी के बजाय शुक्रगुजारी होगी। सो जुआ ले लो उससे, कह दो प्रभु तूने बड़ा काम किया हमारे लिए इस कन्वेंशन में, तेरा शुक्र हो, कितनी आत्माएं तूने जीत ली, आज हम हाजिर हैं, जुआ डाल हमारे ऊपर, डाल दे हमारे ऊपर जुआ, जो तू कहेगा सो करेंगे। और फिर आप उससे मांगते रहना और फिर देखना कि आपके बीच में अंदर कितना बड़ा काम कर देगा वो। जुआ ले लो उससे। हम चैन मांगते हैं, आराम मांगते हैं, हाँ जंग होगी, तकलीफ होगी, मुकाबला करना पड़ेगा, नाउमीदी होगी, बेइज्जती होगी, नुकसान होगा, लेकिन जीत होगी। पढ़ो भाई। पर परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ जीत देता है। अब वो पढ़ो कोई दूसरा हिस्सा, रोमियो 8 36 से 39। और देखो कैसे आप पर तो ये मुसीबतें आई हुई हैं जिनके ऊपर जुआ है, देखो तो ये कैसी जंग है और देखो जीत कैसी है। ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੇਡ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਜੇਤੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। महाजेतु, जेतु नहीं, महाजेतु सिद्ध होते हैं। आगे पढ़ो। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ये अगर जीत नहीं है और जीत से अगली जीत नहीं है तो फिर जीत किसे कहते हैं? ये चीजें हैं जो इंसान की आत्मा को जीत लेती हैं और नरक में पहुंचा देती हैं। और वो कह रहा है इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें उस प्रेम से जुदा कर दे, जो उस प्यार से जुदा कर दे जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिला है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया, एक नई जिंदगी दे दी, चैन भी दिया, जोला भी दे दिया है, वो हमको सीधे रास्ते पे चला रहा है। बेशक जंग है, सचमुच जंग है, बहुत खतरनाक जंग है, लेकिन जीत दे देता है वो इस बीच में, फतह दे देता है। अपने पास लिख लो इस आयत को, रट लेना जाके घर में, क्योंकि जंग कभी भी खत्म नहीं होगी, ये जब तक सांस चल रहा है ये जंग रहेगी। रूमियों का 16वां बाब और 20वीं आयत, इसको कभी मत भूलना, खुदावंद के लोगों कभी मत भूलना। आप जिन्होंने फैसला, रोमन्स 16:20, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, चैन का जो सागर है, उसके लिए लिखा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। अगर ये जीत नहीं है तो और क्या है? अंदर हमारा मन हमारा मुखालिफ, बाहर शैतान की ताकतें, और वो कह रहा खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है,
शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। जीत किसकी है? जीत उसकी है जिसके ऊपर जुआ है। जान का आराम किसका है? उसका है जिसके ऊपर जुआ है। जंग तो है मगर जीत उसी की है। और आखिरी जीत देखो, आखिरी दिन जब आपकी जुबान पर जय जयकार होगी, और वो जय जयकार ऐसी होगी कि कभी भी खत्म नहीं होगी। उसका जिक्र मुकाशवा की किताब में है, मुकाशवा 7वां बाब। पादी साहब ये आप पढ़ के सुना दो इन्हें। यस, प्रेरित नहीं, प्रकाशित वाक्य, हाँ जी, आखिरी किताब और उसका 7वां बाब और 9 से लेकर 17 तक। ध्यान से सुनो। और जो विटनेस आपको कहेंगे जी वो इतने इतने आदमी चुने गए, यहां देखना कितने लोग हैं जो खुदा उनकी इबादत कर रहे हैं। इसके पिछे मैं एक बड़ी भीड़ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ, ਦੇਸ਼, ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੇਮਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸਭ ਸੁਰਦੂਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮਾਣ, ਬੁੱਧ, ਧੰਨਵਾਦ, ਆਦਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ये ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਤਿਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਪਸ਼ ਸਤਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਮਣਾ ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। देखा आपने, यह है आखिरी जय जयकार। एक लफ्ज में हालेलुया, या की बड़ाई हो, परमेश्वर की तारीफ हो। ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल के आए हैं। जुआ डलवा लिया था इन्होंने, जंग थी इनके साथ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हर कदम पर इनकी जीत होती थी। और अब ये इस संसार से निकल के उसके पास आ गए हैं। ऐसी जगह उसने सारे आंसू पहुंच दिए हैं, ऐसे चश्मे हैं जिन्हें पीते हैं, आनंद मनाते हैं, इतनी खुशी है जिसका बयान नहीं हो सकता। भाई और बहनों, भूलना नहीं, जुआ अपने ऊपर रहने दो। अगर नहीं कभी लिया तो आज कहना, प्रभु मैं जुआ लेती हूं, मैं तेरे जुए में चलूंगा, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगी, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। मैंने नहीं कुछ और करना, मुझे नहीं कुछ और कहना, मुझे नहीं किसी से डरना। प्रभु जी अपना जुआ मुझे दे दे, डाल दे अपना जुआ मेरे ऊपर, जिधर ले जाएगा उधर जाऊंगी, जो कहेगा वो कहूंगा। और फिर जंग हो जाएगी शुरू, और उस जंग में आप कभी नहीं अकेले होंगे, क्योंकि उस जंग में जीत आपकी होगी। और जब इस संसार से जाओगे तो उसके बाद क्या है? जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तेरी जय हो प्रभु यीशु। पहला लफ्ज क्या है? जुआ। दूसरा लफ्ज क्या है? जंग, लड़ाई। तीसरा लफ्ज क्या है? जीत। चौथा लफ्ज क्या है? जय जयकार। इसे ना भूलना।
जो इसे भूल जाएगा वो भटक जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। जो याद रखेगा उसकी याद हर रोज वहां पर होती है, उसको मालूम है आपके ऊपर उसका जुआ है। कोई है जो चाहता है कि सचमुच ऐसे ही ना खड़े हो जाना, ऐसे नहीं, ये बड़ी मुश्किल, इसके बाद जंग होगी, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, आपको मना करना पड़ेगा, मैंने नहीं ये करना, मैं नहीं वहां जाऊंगी, अब मैं नहीं ये बोल सकता, ये काम अब मैं नहीं कर सकता। अगर ये समझ के आप कोई कहे कि आज मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं कि ये जुआ मुझ पर डाल दे प्रभु यीशु, ताकि मैं उस दिन जय जयकार में शामिल हो सकूं, तो वो खड़ा हो जाए, क्योंकि फिर आपको इस सारे शहर के लिए इस्तेमाल करेगा खुदा। और फिर इस कन्वेंशन में जो अगले दिन की तैयारी करोगे, अगले दफा की कन्वेंशन की तैयारी करोगे, आप लोगों के जरिए से खुदा ऐसे काम करेगा कि बाहर के लोग आके कहेंगे कि इनके वसीले से हमको बरकत मिली। कोई है और कोई वो सामने आ जाए जो चाहता कि प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे दे ये जुआ, डाल दे मेरे ऊपर ये योक। आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आओ। पादी साहब, ये आपकी कन्वेंशन का फल है, इसे खुदा के हुजूर पेश करो। ये वो टोकरियां हैं 12 जो खुदावंद ने छोड़ी हैं। यहाँ आ जाओ, मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी जोक ले रहा हूँ। प्रभु जी तेरा बहुत शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरे रहम, तेरे प्यार दे लिए। खुदावंद 12 इंसानां ने जिन्हां ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਝ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਮਰਦਾ ਜਾਏ, यस, ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन।